हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, इसकी रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। पहचान इसकी क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, या होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ए होंगे, आ होंगे इत्यादि लगे रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये कि भविष्य में काम खत्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य में काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाई विल शैल, फिर इसके बाद इसमें हैव लगेगा, विल शैल के बाद हैव लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस या फुल स्टॉप। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे वह गृह कार्य कर चुका होगा। ठीक है ना। तो वो जैसे बना है, सब्जेक्ट में क्या है, वह, इसको लिखेंगे ही, फिर इसके बाद विल शैल में तो आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो ही विल, फिर इसके बाद हैव लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कार्य करना है, तो ही विल, चाहे इसमें डू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कंप्लीट का कर सकते हैं, क्योंकि ये काम उसने समाप्त किया है। ठीक है ना। डन, वह गृह कार्य कर चुका होगा। तो किसका किया होगा, अपना। He will done have homework। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। तो पहले वही जो पास्ट इंडिफिनिट में हमने बताया था वही प्रक्रिया इसमें भी चलेगी। तो सबसे पहले हम मेन को देखेंगे, पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में है। तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, फादर, फिर इसके बाद विल हैव, फिर इसके बाद पढ़ना। पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, रीड। इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, उच्चारण बस अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। रीड पॉजिटिव में पढ़ेंगे, इसके बाद सेकंड फॉर्म में पढ़ेंगे रेड, और थर्ड फॉर्म में भी रेड। रीड, रेड, रेड। फादर विल हैव रेड, क्या पढ़े हैं, अखबार। फिर इसके बाद फादर विल हैव रेड न्यूज़पेपर। इसके बाद पहले, पहले को बिफोर, इसके बाद ही कम्स। ठीक है, इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें उसी तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल शैल, फिर इसके बाद नॉट, क्योंकि सहायक क्रिया विल शैल है नहीं है, तो सहायक क्रिया के बाद लगेगा
विल शायद हैव नॉट, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। इसमें सबसे पहले हम मेन फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य को देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है चोर नहीं भाग चुकेगा। इसमें लिखेंगे द thief will not have, the thief will not have भागना, run before the police comes। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह पात्र नहीं लिख चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही विल नॉट हैव, ठीक है ना, ही विल नॉट हैव लिखना, राइट रोट रिटन, रिटन, he will not have written a letter। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो सहायक क्रिया से बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब हम सहायक क्रिया से पहले बनाएंगे। यानी पहले हम विल शैल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम 5 बजे इस गली में पानी का छिड़काव कर चुकोगे। क्या तुम 5 बजे इस गली में पानी का छिड़काव कर चुकोगे। तो पहले क्या तुम यानी विल यू हैव, ठीक है, विल हैव में लगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, फिर हैव, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, छिड़कना। ठीक है, तो छिड़कना का माने होता है स्प्रिंकल, माने छिड़कना। इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे स्प्रिंकल्ड। फिर क्या छिड़क रहा है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे वाटर। ठीक है, हैव, विल यू हैव स्प्रिंकल्ड वाटर। अब इसके बाद हमारे पास अभी और बचेगा, क्या बचेगा, इस गली में, इन दिस स्ट्रीट। अभी और बचा है 5 बजे
तो कितने बजे? बाई होगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देगा। ठीक है, एक और लेते हैं। क्या हम 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके होंगे? ठीक है, क्या हम 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके होंगे? तो सबसे पहले हम बिल साइड में लगाएंगे, बिल लगेगा। फिर इसके बाद हम बिल बी, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीस्ट कहाँ? दिल्ली। फिर यहाँ बाई के स्थान पे ऐड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक हम इसी का निगेटिव भी बनाते हैं, जैसे क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा? ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ गया तो सेम जैसे निगेटिव का बनाते हैं उसी तरह से बनेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? अब इसमें मैं आ गया, आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। ठीक है ना, यहाँ दूसरे नंबर में भी शैल ही लगेगा, शैल भी। आई और बी के साथ शैल लगता है, क्या लगेगा? शैल आई। ठीक है, शैल आई। फिर यहाँ पे आई के बाद क्या लगेगा? नॉट हैव। ठीक है, शैल आई नॉट हैव। फिर इसके बाद क्या लगेगा? शैल आई नॉट हैव क्या? खेलना। शैल आई नॉट हैव प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला नंबर यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले उसका हम बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद दिल शैल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे? ठीक है, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे? क्या बनेगा? वेयर विल। ठीक है, वही क्वेश्चन मार्क लग गया कहाँ? वेयर विल। सब्जेक्ट है तुम, यू हैव। फिर इसके बाद जाना, गो वेंट गॉन, गॉन। जब मेरे जाने से पहले, यानी पहले
बिफोर आई कम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी का हम अगर हम इंट्रोनिगेटिव बनाते हैं तो क्या, जैसे वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुका होगा। अगर हम इसका बनाते हैं तो सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, क्यों को वाई, फिर इसके बाद विल, ही, इसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है ना, इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, जैसे निगेटिव का बनता है, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। तो वाई विल ही नॉट हैव रेड। ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव रेड बुक। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहिए।